प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 करेंगे, जिसका पार्ट नंबर 5 है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर जो हमारी भिन्न होती है वो अंश ऑब्लिक हर ऐसे होती है, जैसे P/Q। तो यहाँ पे P अंश है और Q हर है। तो वो कह रहा है कि अगर उन दोनों में अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाएगी, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाएगी। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब जिस चीज़ का हमारे को नहीं पता होता उसको हम बीजगणित में मान लेते हैं। अब हम मानेंगे, अब हमको पता नहीं है कि भिन्न का अंश क्या है, तो इसलिए हमने माना x और भिन्न का हर माना y। अब प्रश्नानुसार हमने बनानी है रैखिक समीकरण। प्रश्नानुसार रैखिक समीकरण युग्म, क्योंकि हमने रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण युग्म बनाना हमने, तो जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म होगा वो क्या होगा कि वो कह रहा है कि इसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अब दोनों में 2 जोड़ना है, अंश में भी 2 जोड़ना और हर में भी 2 जोड़ना। तो क्या होगा, x + 2 अंश हो गया और y + 2 हर हो गया। दोनों में 2 2 जोड़ दिया। तो उसके बाद ये कह रहा कि ये जो हो जाएगी ये 9/11 हो जाती है, तो ये हो जाएगी 9/11। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए वज्र गुणन करेंगे। हम इसका वज्र गुणन करते हैं। वज्र गुणन करने पर हम क्या करेंगे, 11 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × x + 2 हो जाएगा, बराबर 9 × ये y + 2 उधर चला जाएगा, y + 2 वहाँ चला जाएगा। अब हम इसको 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। अब y वाले इधर ले आएंगे और बिना जो जिसके साथ हमारे वेरिएबल हैं उसको हम एक साइड में, और जो विदाउट वेरिएबल है उनको एक साइड में। जैसे 11x माइनस ये बराबर के साइड आ जाएगा 9y = ये 18 इधर प्लस का है और ये 22 दूसरी साइड में जाएगा, तो 22 - 18 तो ये माइनस के 22 होगा, तो 22 में से 18 गए तो माइनस के 4 आ जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गई मेरी। और अब आगे कह रहा है वो कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अभी अंश और हर दोनों में, और x/y था तो इनमें कह रहा 3 जोड़ दो दोनों में, तो ये हो जाएगी 5/6। जब ये 5/6 हो जाएगी तो इसको फिर हम वज्र गुणन करेंगे यहाँ पे वज्र। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणन करेंगे, तो ये 6x + 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से y + 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x + 6 × 18 बराबर 5y, 5 × y 5y + 5 × 15। अब y वाली टर्म को इधर ले आएंगे, 6x - 5y = यहाँ पे प्लस का 15 है और माइनस हो जाएगा 18 जाके उधर, तो ये -3 हो जाएगा। ये समीकरण 2 होगी मेरे पास। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास ये बन चुकी हैं। ये देखिए दोबारा इसको 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करें, 6x + 6 × 18, 5 × y 5y + 5 × 15। अब मैंने क्या किया, 6x और इस 5y को बराबर से इधर लाए तो -5y, और ये 15 प्लस का है और इस 18 को जब बराबर के उधर ले तो -18 हो जाएगा। -18 + 15 तो -3 आ जाएगा। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हम x का मान निकाल लेंगे, यहाँ से यहीं से निकाल लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये x का मान निकालने के लिए समीकरण 2 लेने पर हम यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 लेने पर इसमें से हम x का मान निकाल लेंगे। तो क्या होगा, 6x = ये -3 और ये माइनस का y है तो बराबर के दूसरी साइड जाके +5y, और x = -3 + 5y अपॉन में 6 इसके नीचे आ जाएगा इधर। तो ये हमारे पास x का मान आ गया। अब x का मान ये आया, x का मान कैसे निकला, 6x = -3 + 5y। x यहाँ रखा और -3 + 5y के डिवाइड में चला, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में डिवाइड में आ जाएगा। अब इस मान को मैं समीकरण 1 में रख दूंगा।
इस मान को x के मान को समीकरण 1 में रख दूंगा। अब यहाँ पे ये समीकरण 1 है मेरे पास, इसमें हम x का मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लॉयज़ 11 इंटू एक्स का मान है मेरे पास -3 प्लस के 5y/6, ये x की जगह का, और -9y = -4। अब इस 11 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 11 × 3 = 33 -33 प्लस 11 × 5 = 55 y अपॉन में 6 आ जाएगा, ये जो 6 है -9y = -4। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 6, एलसीएम आ गया 6, तो ये तो पूरे का पूरा ऐसे ही आ जाए, 6 × 6 तो -33 प्लस के 55y, और 1 × 6 = 9 × 54 प्लस के -9 × 56y। अब ये यहाँ पे 33 आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे अभी ये 6 आ गया, इसके यहाँ पे 6 × 6 = 9 × 54y आ गया। अब ये 6 दूसरी साइड में, यहाँ पे डिवाइड में, दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, -33 प्लस 55y -54y = 6 को जब 4 से करें, 6 × 4 = 24 -24 आ गया। अब देखिए 55 में से 54 गए तो अकेली y बच गया, = ये -24 है, और ये 33 प्लस का हो जाएगा, दूसरी साइड में जाके प्लस के 33। अब y = 33 में से 24 जाके आ जाएगा 9। अब y का मान समीकरण 2 में रखने, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, अब रख देते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 2 में y की जगह हम 9 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 6x - 5 × 9 आ जाएगा, क्योंकि y की जगह 9 रखेंगे, = -3। अब 6x = ये -3, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, ये -45 आएगा, दूसरी साइड में जाके प्लस के 45 आ जाएगा। 45 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 42 प्लस के 6x = 42, और x = 42/6, 6 × 6 = 7 × 6 = 42, x = 7 आ जाएगा मेरे पास। तो अभी y की वैल्यू y = 9 और x = 7, ये दो वैल्यू आनी थी हमारे पास, लेकिन हमने इसको भिन्न के रूप में लिखना, तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न होगी, भिन्न, क्योंकि हमने माना था भिन्न होगी, अंश और हर, x/y माना था, तो ये आ जाएगा 7/9 आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 का 6 नंबर पार्ट है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। 3 गुणी कब हो जाएगी? 5 साल बाद। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुणी थी और उनकी वर्तमान आयु क्या है? अब ये क्वेश्चन जो है ये आयु से रिलेटेड है और इसको हमने आयु जिसकी जितनी होती है उतनी ही उसको माना जाता है। अभी अगर अब से 5 साल बाद है तो अगर मेरी आयु 10 है तो 5 साल के बाद 15 होगी। तो अगर बच्चा है तो उसकी 10 + 2 होगी, 10 + 5 होगी। तो इसी तरह से चलेगा। जैसे कि मान ले अभी किसी की आयु 20 वर्ष है तो 10 साल बाद +10 = 30 हो जाएगी। और अगर किसी की आयु भी 15 है तो 10 साल बाद दोनों की बढ़ेगी, आयु इसकी भी बढ़ेगी, आयु इसकी भी बढ़ेगी और दोनों की इसकी 25 हो जाएगी। तो इस तरह से आयु को हम जितने साल बढ़ेगी या घटेगी दोनों की ही घटती और बढ़ती है। इसमें यही बात ध्यान रखना है। अब इसमें बीजगणित में यही होता है कि इसने क्या बोला, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। मतलब अभी जो उम्र है वो नहीं पता कितनी है और अब के 5 साल बाद उसने बता दिया कि 3 गुणी हो जाएगी। तो इसलिए हमने जो चीज़ नहीं पता होती है उसको हमने मानना पड़ेगा। जैसे वर्तमान आयु तो हम मानेंगे यहाँ पे। अब ये देखिए हमारे को नहीं पता, हमने क्या किया, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या हो रहा कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष
आयु उसके पुत्र की आयु से 5 वर्ष बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x + 5 ये जैकब की हो गई, और अगर उसके लड़के की बात कर रहे हैं तो ये y + 5 हो जाएगी। अगर उसकी x + 5 है तो जैकब के पुत्र की कितनी हो जाएगी, y + 5। तो इसी तरह से इसके बाद वो ये भी कह रहा है कि ये 3 गुणी हो जाएगी। किसकी आयु हो जाएगी 3 गुणी, ये अगर हम इसकी बात करें x + 5 तो ये 3 गुणी हो जाएगी, क्योंकि अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इसके बराबर आएगा। तो अभी इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये समीकरण हमारा बन जाएगा x + 5 = 3y + 5 × 15। अब 3y को हम इधर ले आएंगे, x - 3y = ये 15 प्लस का, ये माइनस का 5 उधर जाके हो जाएगा = 10। जब ये 10 उधर जाके 10 हो गया तो ये हमारे पास समीकरण 1 होगी। ये हमारे पास समीकरण 1 बन गई। अब अगर हम बात करें कि 5 वर्ष पूर्व, तो इसका मतलब जो वर्तमान आयु तो x है, तो x से 5 वर्ष पूर्व तो x - 5 होगी, और ये इसकी भी y - 5 होगी। लेकिन वो कह रहा कि 7 गुणी थी, ये देखिए वो कह रहा 7 गुणी थी, इसका मतलब ये हो गया कि ये 7 गुणी थी। तो अब इसको फिर हमने यहाँ 7 गुणी थी तो ये बराबर हो गए दोनों। तो हमने क्या करना है, इसको x - 5 = 7y और माइनस के 7 × 5 = 35। इस 7y को हम इधर लेंगे, x - 7y = 35 माइनस के, तो माइनस के अब ये 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये माइनस के 35 और प्लस के 5, 35 में ये माइनस के 30 हो जाएगा। x - 7y = -30। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गई। अब हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अब प्रतिस्थापन विधि से मैंने क्या किया, समीकरण 1 लेने पर तो x - 3y = 10, ये है समीकरण 1, और x = हो जाएगा 10 + 3y। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा, समीकरण 2 ये है, तो x की जगह मैं क्या रखूँगा, 10 + 3y, ये आ जाएगा 10 + 3y - 7y = -30, क्योंकि x की जगह मैंने 10 + 3y रख दिया, ये रख दिया। अब यहाँ 7y में से 3y गया तो -4y हो गया, -4y = ये -30 है, तो ये 30 है, और ये 10 भी जाके उधर जाके माइनस का ही हो जाएगा, तो -30 और -10 -40 हो जाएगा। और y = ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y = 40/4 = 4 × 4 = 4 दाए, y = 10 आ गया। अब देखिए हमारे पास y = 10 है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x - 7y = -30 है, तो x - 7 और y तो 10 है, = -30। अब ये 7 दाए 70, ये 7 × 10 हो जाएगा, तो x - 7 दाए 70 = -30, और x = -30 है, और ये 70 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो +40 आ जाएगा। अब देखिए तो जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, और उसके लड़के की आयु मानी थी, और जैकब के लड़के की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष, यही हमने माना था, और ये हमारे पास उसके मान आ गए, x ये 30 और y = 10 आ गया, ये हमने माना था। ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। प्रश्नावली 3.3 यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।